हरे कृष्णा। आज हम भगवद गीता का चौथा अध्याय आरंभ करने जा रहे हैं और इस अध्याय का नाम है दिव्य ज्ञान। आइए सबसे पहले हम इस अध्याय के शीर्षक के अर्थ को अच्छी तरह समझते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान को श्रुति कहा जाता है, अर्थात जिसे सुना जाए। प्राचीन काल में लोग इस ज्ञान को सुनते, स्मरण रखते, इसका आत्मसात करते और बिना किसी मिलावट के इसे अगली पीढ़ी को प्रदान करते। वेद का एक नाम श्रुति है और भगवद गीता के चौथे अध्याय का नाम दिव्य ज्ञान है। और इसी ज्ञान की सहायता से हम परमेश्वर के साथ अपना दिव्य संबंध स्थापित कर सकते हैं। इसलिए वेद या श्रुति शास्त्रों में कहा गया है कि हमें भगवान को अपनी आँखों से नहीं अपितु अपने कानों से देखने का प्रयास करना चाहिए। इस अध्याय में 4 प्रमुख विषय हैं। सबसे पहला भगवद गीता का इतिहास, दूसरा भगवद गीता की महत्वता एवं गंभीरता, तीसरा भगवान के विषय में सही ज्ञान और चौथा भगवान द्वारा गीता देने का प्रयोजन। मेरा आप सभी से निवेदन है कि इतनी सारी महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए वीडियो को आप अंत तक अवश्य देखिए। चौथे अध्याय का पहला श्लोक पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा तीसरे अध्याय का एक पुनरावृत्ति कर लेते हैं, जिसका नाम कर्मयोग था। कर्मयोग में भगवान ने अर्जुन को पहले सकाम कर्म और फिर निष्काम कर्म करने को कहा, क्योंकि निष्काम कर्म करने से हृदय शुद्ध होता है। सकाम कर्म का अर्थ होता है फल की इच्छा रखते हुए कर्म करना, और निष्काम कर्म बिना किसी फल की इच्छा से। तो भगवान ने अर्जुन को निष्काम कर्म करने के लिए कहा और फिर भगवान ने अर्जुन से काम रूपी नित्य शत्रु को मारने के लिए कहा। भगवान ने काम रूपी महापापी शत्रु को मारने के लिए इसलिए कहा क्योंकि भगवान को अर्जुन को दिव्य ज्ञान देने के लिए तैयार करना है। भगवान ने कहा कि जब वह प्रत्येक कार्य को एकमात्र उनकी ही प्रसन्नता के लिए करेगा तो काम रूपी शत्रु स्वतः ही नष्ट हो जाएगी और अर्जुन दिव्य ज्ञान लेने के योग्य बन जाएगा। हमें ये बात बारंबार याद रखना चाहिए कि भगवान जो कुछ भी अर्जुन से कह रहे हैं, सिखा रहे हैं, वह तो वास्तविकता में हम सब के लिए है। इसलिए हमें भगवान का प्रत्येक शब्द अत्यंत ध्यानपूर्वक एवं गंभीरता से समझना चाहिए। आइए अब हम चौथे अध्याय के पहले श्लोक का वाचन करते हैं। श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानम् अव्ययम् विवस्वानं मनवे प्रायः मनुरिक्ष्वाक वे अब्रवीत्। श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानम् अव्ययम् विवस्वान् मनवे प्रायः मनुरिक्ष्वाके अब्रवीत्। शब्दार्थ, श्री भगवान उवाच, श्री भगवान ने कहा, इमं इस, विवस्वते सूर्य देव को, योगम परमेश्वर के साथ अपने संबंध की शिक्षा, प्रोक्तवान उपदेश दिया, अहम मैंने, अव्ययम अमर, विवस्वान सूर्यदेव का नाम,
मनवे मनुष्यों के पिता से। ग्राह कहा मनुः मनुष्यों के पिता ने। इक्ष्वाकवे राजा इक्ष्वाकु से अब्रवीत कहा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया। इमं विवस्वते योगम, और विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को उपदेश दिया। प्रोक्तवानम अव्ययम, फिर भगवान कह रहे हैं, और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। भगवान ने हमें स्पष्ट रूप से ये बता दिया कि सबसे पहले उन्होंने इस ज्ञान को सूर्यदेव विवस्वान को दिया और विवस्वान ने अपने पुत्र मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया। आइए अब हम श्रीला प्रभुपाद की तात्पर्य को पढ़ के अच्छी तरह समझते हैं। श्रीला प्रभुपाद कह रहे हैं कि भगवान कहते हैं कि परंपरा द्वारा बड़े बड़े राजर्षियों ने भगवद गीता का ज्ञान सुना। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवानहम अव्ययम, सर्वप्रथम यह ज्ञान क्षत्रियों को सुनाया गया था। भारतवर्ष में चंद्रवंश और सूर्यवंश होते हैं। भगवान ने सर्वप्रथम सूर्यदेव को भगवद गीता सुनाई थी। विवस्वान मनवे प्राह, और सूर्यदेव ने अपने पुत्र मनु को सुनाया। फिर मनु महाराज ने इक्ष्वाकु को सुनाया। इसी प्रकार परंपरा से भागवत को, भागवत धर्म को सुनाया जा रहा है और भागवत धर्म आ रहा है। भगवान ने अर्जुन से कहा कि इस ज्ञान को तुम सुनो और फिर भगवत भक्ति का प्रचार करो। अर्जुन सोचने लगे कि भगवान यह ज्ञान मुझे क्यों दे रहे हैं भला? न तो मैं वेदांती हूँ, न ब्राह्मण, न सन्यासी, फिर मुझे क्यों सुना रहे हैं? मैं इसे क्या समझूंगा? किंतु भगवान कहते हैं, भक्तो असि, तुम हमारे भक्त हो, इसलिए मैं तुम्हें सुना रहा हूँ। इसे केवल तुम ही समझोगे और कोई नहीं समझेगा। भक्तो असि प्रियो असि सखा चेती, तुम्हारा मुझसे बहुत घनिष्ठ संबंध है अर्जुन। तुम मेरे मित्र हो, मेरे भक्त हो, इसलिए मैं तुम्हें सुना रहा हूँ। आइए अब हम श्रीला प्रभुपाद के तात्पर्य को पढ़कर इस श्लोक को खूब अच्छी तरह समझते हैं। श्रीला प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद हमें बता रहे हैं कि इस श्लोक में हमें भगवद गीता का इतिहास प्राप्त होता है। यह अत्यंत प्राचीन बताया गया है, जब इसे सूर्य लोक इत्यादि संपूर्ण लोकों के राजा को प्रदान किया गया था। समस्त लोकों के राजा विशेष रूप से निवासियों की रक्षा के निमित्त होते हैं। अतः राजन्य वर्ग को भगवद गीता की विद्या को समझना चाहिए, जिससे वे प्रजा पर धर्म पूर्वक शासन कर सकें और उन्हें काम रूपी भव बंधन से बचा सकें। मानव जीवन का उद्देश्य भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध के आध्यात्मिक ज्ञान का विकास है और सारे राज्यों तथा समस्त लोगों के शासनाध्यक्षों को चाहिए कि शिक्षा, संस्कृति तथा भक्ति द्वारा नागरिकों को यह पाठ पढ़ाएं। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि सारे राज्य के शासनाध्यक्ष कृष्ण भावनामृत विद्या का प्रचार करने के लिए होते हैं, जिससे जनता
इस महाविद्या का लाभ उठा सके और मनुष्य जीवन के सुअवसर का लाभ उठाते हुए सफल मार्ग का अनुसरण कर सके। ब्रह्म संहिता में कहा गया है, यच्चक्षुरेश सविता सकल ग्रहणाम राजा समस्त सुरमूर्तिर शेष तेजाह यस्याज्ञया भ्रमते संभृत काल चक्रो गोविंदमादिपुरुषम तमहम भजामि। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी ने कहा, मैं उन श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो आदि पुरुष हैं और जिनके आदेश से समस्त लोकों का राजा सूर्य शक्ति तथा ऊष्मा धारण करता है। यह सूर्य भगवान के नेत्र तुल्य हैं और यह उनकी आज्ञा अनुसार अपनी कक्षा को तय करता है। प्रभुपाद कह रहे हैं कि सूर्य सभी लोकों का राजा है तथा सूर्य देव विवस्वान सूर्य ग्रह पर शासन करता है, जो ऊष्मा तथा प्रकाश प्रदान करके अन्य समस्त लोकों को अपने नियंत्रण में रखता है। सूर्य कृष्ण के आदेश पर घूमता है और भगवान कृष्ण ने विवस्वान को भगवद गीता का विद्या समझाने के लिए अपना पहला शिष्य चुना। अतः गीता किसी मामूली सांसारिक विद्यार्थी के लिए कोई काल्पनिक भाष्य नहीं है, अपितु ज्ञान का मानक ग्रंथ है जो अनंत काल से चला आ रहा है। महाभारत में हमें गीता का इतिहास इस रूप में प्राप्त होता है। त्रेतायुगादौ च ततो विवस्वान् मनवे ददौ मनुश्च लोकभृत्यर्थं सुत इक्ष्वाकवे ददौ इक्ष्वाकुणा च कथितो व्याप्य लोकान अवस्थितः। अर्थात त्रेता युग के आदि में विवस्वान ने परमेश्वर संबंधी इस विज्ञान का उपदेश मनु को दिया और मनुष्यों के जनक मनु ने इसे अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। इक्ष्वाकु इस पृथ्वी के शासक थे और उस रघुकुल के पूर्वज थे जिसमें भगवान श्री राम ने अवतार लिया। इससे प्रमाणित होता है कि मानव समाज में महाराज इक्ष्वाकु के काल से ही भगवद गीता विद्यमान थी। इस समय कलयुग के केवल 5000 वर्ष व्यतीत हुए हैं, जबकि इसकी पूर्ण आयु 4,32,000 वर्ष है। इसके पूर्व द्वापर युग 8 लाख वर्ष था और इसके भी पूर्व त्रेता युग 12 लाख वर्ष था। इस प्रकार लगभग 20,05,000 वर्ष पूर्व मनु ने अपने शिष्य तथा पुत्र इक्ष्वाकु से, जो इस पृथ्वी के राजा थे, श्रीमद् भगवद गीता कही। प्रभुपाद कहते हैं कि यह मानते हुए कि मनु के जन्म के पूर्व भगवान ने अपने शिष्य सूर्यदेव विवस्वान को गीता सुनाई। मोटा मोटा अनुमान यह है कि गीता कम से कम 12 करोड़ 4 लाख वर्ष पहले कही गई और मानव समाज में यह 20 लाख वर्षों से विद्यमान रही। इसे भगवान ने लगभग 5000 वर्ष पूर्व अर्जुन से पुनः कहा। गीता के अनुसार ही तथा
इसके वक्ता भगवान कृष्ण के कथन के अनुसार यह गीता का इतिहास का एक मोटा मोटा अनुमान है। सूर्यदेव विवस्वान को इसलिए गीता सुनाई गई क्योंकि वह क्षत्रिय था और उन समस्त क्षत्रियों का जनक है जो सूर्यवंशी हैं। श्रील प्रभुपाद हमें बताते हैं कि भगवत गीता वेदों के ही समान है और क्योंकि इसे श्री भगवान ने कहा था, अतः ये ज्ञान अपौरुषेय है। अपौरुषेय का अर्थ है किसी सामान्य व्यक्ति ने नहीं कहा है, श्री भगवान ने कहा है, इसलिए अपौरुषेय कहा गया है। और वैदिक आदेशों को यथा रूप में बिना किसी मानवीय विवेचना के स्वीकार किया जाता है। इसी प्रकार गीता को भी किसी सांसारिक विवेचना के बिना स्वीकार किया जाना चाहिए क्योंकि ये श्री भगवान ने कहा है। संसारी तार्किक जन अपनी अपनी विधि से गीता के विषय में चिंतन कर सकते हैं, किंतु यह यथारूप भगवत गीता नहीं है। अतः भगवत गीता को गुरु परंपरा से यथारूप में ग्रहण करना चाहिए। यहाँ पर यह वर्णन हुआ है कि भगवान ने इसे सूर्यदेव से कहा। सूर्यदेव ने अपने पुत्र मनु से और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु से कहा। आज के श्लोक में हमें स्पष्ट रूप से भगवत गीता के पूर्ण इतिहास के विषय में पता चल गया और सबसे महत्वपूर्ण बात ये पता चला कि भगवत गीता कोई साधारण पुस्तक नहीं है जिसे हम चाहें तो पढ़ें अथवा ना पढ़ें। फिर हमें ये ज्ञान मिला कि भगवत गीता का ज्ञान सभी राजाओं के लिए अनिवार्य था क्योंकि वे प्रजा के रक्षक हैं और राजाओं को केवल दुश्मनों से ही नहीं बल्कि काम रूपी महापापी शत्रु से अपनी प्रजा को बचाने की शिक्षा देने का कर्तव्य है, जिससे कि प्रजा इस जन्म मृत्यु रूपी भव सागर से बाहर निकल सके और आत्म साक्षात्कार करके अपने सुदुर्लभ मनुष्य जीवन का सदुपयोग कर सके। आज के परिवेश में भगवत गीता के ज्ञान का कितनी आवश्यकता है। प्रत्येक नेता एवं उच्च अधिकारी जो किसी भी पद में हो, उसे गीता का ज्ञान अवश्य ही होना चाहिए। तभी मानव समाज में शिक्षा, संस्कृति तथा भक्ति का उत्थान होगा, अन्यथा समस्त समाज पतन की ओर जाएगा, जो कि मनुष्य जीवन पाने के बाद बहुत भारी नुकसान होगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम सभी अच्छी तरह भगवत गीता के महत्व को समझ गए हैं और इस दिव्य ज्ञान को अवश्य ही उत्साहपूर्वक समझेंगे और अपने जीवन में इसका आत्मसात अवश्य करेंगे। इस ज्ञान से हम भगवान के साथ हमारे दिव्य संबंध को पुनर्स्थापित कर पाएंगे। आज के श्लोक को अच्छी तरह समझने के बाद हमने भगवत गीता का पूर्ण इतिहास का हमें ज्ञान हुआ है और हमें ये भी पता चला है कि भगवान ने सबसे पहले विवस्वान को ये ज्ञान दिया और विवस्वान ने मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया। ये भगवान ने इसलिए किया ताकि हम गुरु शिष्य परंपरा को समझ पाएं और गुरु शिष्य परंपरा से ही इस ज्ञान को शुद्ध रूप में हम इसे ग्रहण कर पाएं। हम सब अति भाग्यशाली हैं कि हमारे श्रीला प्रभुपाद
इस गुरु शिष्य परंपरा में 32वें नंबर के गुरु हैं और आज के बाद हमें पूर्ण रूप से ये ज्ञान हो गया कि भगवद गीता कोई साधारण पुस्तक नहीं है। ये स्वयं भगवान ने हमें दिया है ताकि हम दिव्य ज्ञान को ग्रहण कर पाएं और अपने मनुष्य जीवन को सफल कर पाएं। आज हम सभी को भगवद गीता की महत्वता एवं गंभीरता का पूर्ण ज्ञान हुआ है और मैं आशा करती हूँ कि इस दिव्य ज्ञान को हम अवश्य ही मनुष्य समाज में प्रत्येक व्यक्ति के साथ अवश्य हम इसे बांटेंगे। हमारे लिए भगवद गीता के ज्ञान को दूसरों को देना इतना आवश्यक इसलिए है क्योंकि भगवान ने स्वयं अर्जुन से कहा, अर्जुन तुम इस दिव्य ज्ञान को सुनो और फिर भगवत भक्ति का प्रचार करो। और यह हम सब जानते हैं कि भगवान जो कुछ अर्जुन से कहते हैं वह वास्तविकता में हम सब के लिए है। तो ये भगवान की आज्ञा मानकर हम सबको भगवद गीता का प्रचार करना चाहिए। मैं आप सभी का धन्यवाद देती हूँ भगवद गीता को इतने ध्यानपूर्वक सुनने के लिए और श्रील प्रभुपाद को कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ क्योंकि उन्होंने ही हम तक भगवद गीता के परम गुह्य ज्ञान को यथारूप पहुँचाया है। अब हम अगले सप्ताह ये देखेंगे कि भगवान ने इस ज्ञान को फिर से अर्जुन को क्यों दिया। तब तक हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए और सदा प्रसन्न रहिए। हरे कृष्ण। जय श्रील प्रभुपाद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम